चल रहा है, बारिश कैसी है, एंड लिटिल बिट अपडेट अबाउट द बड़ौदा। एंड यस, अभी यहाँ पे बहुत बहुत सारा हेवी रेन हो रहा है। एंड होप सो कि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं चले, बिकॉज ऑफ ज़्यादा होगी तो विश्वामित्री का पानी वैसे भी बहुत सारा भरा हुआ है और लोगों के घर में पानी आ जाएगा। सो मेघ राजा, अब थोड़ी रहम करो, क्योंकि पहली बारिश में ही हर जगह पे पानी भर गया। सो हमारी सिटी बड़ौदा में तो हर जगह पे न्यूज़ देखा ही होगा आपने, हर जगह पानी 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 है। सो काफ़ी टाइम के बाद वापस लाइव किया, मतलब एक लाइव छूट जाता है ना तो भी ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया। सो यस, आज मैं पंजाब से डेजी मदान जी को इनवाइट कर रही हूँ हमारे इस पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट नंबर 80। एंड लेट्स वेलकम टू हर। यस डेजी मैम, हमने आपको इनवाइट भेज दिया। ओह परफेक्ट। Just 1 minute, please. Hi, परफेक्ट। Mayuri. हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस हम ऐसी सबसे ज्यादा इंडिया में चर्चे होने वाली सिटी में, जहाँ पे काफी बारिश और भर गया है पानी पानी, और स्टिल यहाँ पे हैवी रेन हो रहा है हाँ। बहुत। सो दिस वी ऑल आर इनटू समहाउ, ऐसा है कि बारिश आए लेकिन थोड़ा रुक गया, बिकॉज ऑफ यहाँ पे विश्वामित्री करके जो रिवर है ना, वो पूरी ओवरफ्लो है। तो ओके। वो हाँ। नदी पूरे बड़ौदा के हर एरिया से जाती है, तो जितने भी एरिया अच्छा। कनेक्ट है ना, सब हाँ। एरिया के आधे आधे जगह पे घरों में पानी है टिल नाउ। ओ, सो आपके घर में भी है? नहीं नहीं, मेरे दोनों घर में पेरेंट्स और इन लॉज दोनों घर ऐसे, वहां पे पानी का इशू नहीं है, बट नहीं जो है, चलिए नजदीक अच्छी है ना बात है। उनको। हाँ, और अभी बारिश तो इतनी खतरनाक आ रही है ना कि सबको डर लग रहा है भाई, कि कल और कुछ ना हो जाए। हाँ। राइट राइट। एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, लास्ट ईयर थोड़ा यहाँ पे मतलब पंजाब में जिस एरिया में हम रहते हैं, थोड़ा यहाँ पे ऐसा हो गया था कि बहुत रेन है। मतलब अच्छा। फ्लड वाली सिचुएशन कुछ एरियाज में थी, बट ये था कि वाटर लॉगिंग और वो पूरी लाइफ रुक गई थी कि एवरीवन वाज हर कोई घर पे ही था, ना मेड्स आ रही है ना कोई डिलीवरी हो रही है। तो हाँ, इट वाज लाइक सच सिचुएशन थी। तो अभी भी याद करते हैं ना, और वो बेसमेंट में पानी भर गया, कारों तक पहुंच गया, मतलब वो सब बहुत ये डिफिकल्ट तो था। है ही है। सो लेट्स वेलकम टू माय 80 नंबर पॉडकास्ट with you, Daisy Madan. Thank you so much for your time. And थैंक यू yes, सो let's मच। start our या podcast. So, आपका एजुकेशन क्या है? आपने किस में ग्रेजुएशन किया? हाँ, मैंने लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक अच्छा। I'm an engineer, computer engineer ओके। by education. हम्म Then I started my career as a college lecturer. तो उस हम्म। टाइम आईटी में बहुत स्लम था, तो आईटी जॉब्स वर नॉट देयर। बट वो धीरे धीरे जैसे उठी तो मेरा भी करियर स्टार्ट में ग्रो होना शुरू हुआ। देन आई वर्क ऑलमोस्ट लाइक 17 years in IT companies. तो चंडीगढ़ में ओके। वर्क किया, देन आई मूव टू बैंगलोर, देन आफ्टर मैरिज आई मूव टू मलेशिया, और वापस बैंगलोर, वापस चंडीगढ़। तो एटलीस्ट एक चीज सब कंप्लीट हो रहा ओके। है। सो इसमें आपको सबसे ज्यादा कहाँ, कौन सी जगह लगी जो आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे रुक जाना चाहिए? हर एक्चुअली ना, मतलब मैं अभी भी कोई पूछते हैं कि हम थोड़ा आई थिंक 2-3 years बैक ही बैंगलोर से शिफ्ट हुए हैं। तो जस्ट 15 days पहले बैंगलोर गए थे, वापस कुछ काम था। तो वी मेट एवरीवन, फ्रेंड्स को मिले, नेबर्स को मिले, वी हैव अ हाउस देयर।
तो वो सब पूछते हैं कैसा लगता है आपको। तो ये ना बहुत ही मतलब आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि मैं क्योंकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब में हुई हूँ, तो अच्छा। आई बिलोंग टू दिस कल्चर। ओके। तो मैं लुधियाना का मेरा बर्थ है और चंडीगढ़ में मेरा चाइल्डहुड हुआ है, प्राइमरी एजुकेशन चंडीगढ़ से है, फिर लुधियाना में किया है। तो पंजाब मतलब वही सब कल्चर इधर का पता है। लेकिन बैंगलोर में भी वी हैड फन टाइम, आई मीन मेरे बहुत कॉलेज फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स बहुत थे, तो वी हैड अ गुड सर्कल। और वो चीज अब हम मिस करते हैं, और बैंगलोर का वेदर डेफिनेटली मिस करते हैं। एंड व्हाट तो अबाउट द तो मलेशिया? मेरा मलेशिया तो आई थिंक हेवन ऑन अर्थ। राइट, राइट। तो एक्चुअली मेरा थोड़ा ऐसा रहता है कि मैं जहाँ आई मिक्स फ्रेंड्स, और मैं उस चीज में एडजस्ट कर लेती हूँ। और मतलब जैसे लोग ट्रिप करते रहते हैं, यार हम बाहर जाते तो ये होता है, इंडिया में ये नहीं, इंडिया में यार, इंडिया में भी बहुत अच्छी चीजें हैं, आप वो एंजॉय कीजिए ना। ठीक है, जब राइट। बाहर गए थे तो हम मेड्स नहीं थी, तो हम सफाई बर्तन सब खुद कर रहे थे। अब हम सिर्फ ऑर्डर करते हाँ, हैं। हाँ, ये तो है ही है। तो मतलब ठीक है, हर एक जगह का अलग प्लस पॉइंट्स है, अलग माइनस पॉइंट्स है। तो मतलब मैं, मेरा थोड़ा ऐसा, मुझे देख के भी लोग कहते हैं, मेरा प्रोफाइल देख के भी कैसा लगता है कि जहां जाती है फ्रेंड्स बना लेती है और खुश रहती है, मतलब अपना ग्रुप बना लिया और एंजॉय करो लाइफ। दैट्स द हम्म। मेन चीज होती है। आई हाँ। ऑल्सो बिलीव इन टू दिस कि जितने लोगों से मिलेंगे ना, हम अपने आप को इतना जानेंगे कि कितना होता राइट। है। वी हैव टू फेसिंग राइट। चैलेंजेस, कंपेरिजन्स, हाँ जी। डेवलपमेंट, लर्निंग, हम्म। नेगेटिविटी, हर चीज अपने साथ डेवलप करते जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जितने लोगों से मिलोगे तभी पता चलता है, अरे बाप रे कितना सब है। और काफी टाइम तक ऐसा भी होता है कि लोगों को मिलने के बाद ऐसा लगता है कि वी आर ब्लेस, कि हम जहाँ पे भी हाँ, है ना, वी आर हैप्पी। बिल्कुल वो बिल्कुल हमेशा, डेफिनेटली। हाँ, वो हाँ हाँ। हमेशा ही वो ऐसा फील तो होता है। वो तो अभी मतलब सुबह भी मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे कि मतलब हमें हर हर एक छोटी चीज के लिए भगवान का शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास ये है, मतलब बजाय इसके कि ये नहीं है, वो नहीं है। तो उसके बजाय जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर हाँ हम आज अच्छे से जी पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मैं ऑनलाइन आ पा रही हूँ, आई थिंक दैट इज अ ब्लेसिंग। सबको ये यस, मौका नहीं मिलता। हाँ हाँ। दिस इज द मेन थिंग। सो हाँ हाँ। आई जॉब छोड़ दी, उसके बाद आप आपकी जर्नी रही, एज अ मदरहुड रहा, उसके बाद आपने, ये आपकी प्रोफाइल पे है कि यू आर अ वुमन एंटरप्रेन्योर एंड यू स्टार्ट योर ब्रांड। सो वो Yeah. कहाँ से आपको आइडिया है कि मुझे ये कुछ ब्रांड बनानी है, एंड आपकी जो भी प्रोडक्ट है, हाँ जी। राइट, उसके ऊपर काम करना है, और वो क्या जर्नी रही, वो स्टार्ट कहाँ से किया, वो हर हाँ एक जी। छोटा छोटा फेज होता है ना, वो विथ योर हस्बैंड। हाँ। अम, मेरा ये रहा कि जब जॉब छोड़ी, मतलब आफ्टर माय डॉटर्स बर्थ, शी इज 7 years नाउ। हम्म। तो जब वो बर्थ हुआ, आई वर्क 2 years आफ्टर दैट ऑल्सो, हम्म। कुछ वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस। और फिर कुछ टाइम उसको डे केयर में डाला, वी गॉट वेरी गुड डे केयर। मतलब जब फर्स्ट डे डालना था तो मैं रेडी थी कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, बिकॉज मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना था, कि वो एक हम्म। ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में, जो कि मैं मिस कर रही थी। अब वो आया है, तो ये नहीं कि मैं बच्चे को छोड़ के रात रात तक ऑफिस में रहूं, मुझे वो नहीं चाहिए था। ठीक है, कुछ हम्म। आवर्स का मैंने लिया, कुछ आवर्स का वर्क फ्रॉम होम था, कुछ आवर्स का किया। बट वही, मतलब इट इज नॉट इजी कि आप बच्चा भी देख रहे हो, और मतलब वही उसके खाने का टाइम होता था, मेरी कॉल का टाइम होता था, उसके सोने का टाइम है तो मेरी कॉल का टाइम है, बिकॉज यूएस में टीम्स थी हमारी। तो फिर एक पॉइंट पे आके छोड़ दिया, जब मुझे लगा मैं किसी के साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ, ना बच्चे के साथ ना अपनी जॉब के साथ। हम्म। और फिर जब छोड़ा, तो वो 1-2 महीने तो अच्छा लगता है, मजा आता है कि आपके पास फ्री टाइम है, आप बातें कर रहे हैं। बट मन में कहीं ना कहीं होता है कि भाई तैयार होकर हम भी जाएं बाहर। तो उसमें ही मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि बहुत बहुत लेडीज ऐसी, मतलब इंडिया में नहीं, ग्लोबली, जो मतलब जिनमें टैलेंट है, पोटेंशियल है, बट वो किसी भी वजह से घर बैठी हैं, इधर ड्यू टू कि हस्बैंड बाहर चले गए हैं, अब उनको बाहर वर्क वीजा नहीं लग रहा, या बच्चे यस। हो गए हैं, या घर पे कोई बच्चों का केयर टेक करने के लिए नहीं है, तो वाइफ हैज टू सिट एट होम। और थोड़ा हमारा यहाँ इंडियन कल्चर है कि ऑब्वियसली मेल की जॉब को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बहुत तो ऑब्वियस।
हाँ, तो वाइफ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर को देखे। तो वो चीज मुझे बहुत लग रही थी कि अब मैं भी ऐसी वुमेन का पार्ट हूँ कि जो मतलब आई कैन डू समथिंग, लेकिन किसी वजह से मैं घर बैठी हूँ। तो वो ये चीज से मुझे राइट। थोड़ा इंस्पायर किया, मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ वुमेन के लिए करना चाहिए, थोड़ा इंस्पायर करना चाहिए कि आप घर से भी काफी काम कर सकती हैं। तो राइट। उस टाइम मेरे मन में आया कि वुमेन के लिए कुछ करूं, तो आई वांटेड टू राइट अ बुक। तो आई ड्यूरिंग कोरोना टाइम मैंने सब इंडिया के टॉप होम बेकर्स का इंटरव्यू लिया, उनकी जर्नी लिखी। राइट। और मैंने मतलब यही नोट किया कि वो भी उनके सेकेंड इनिंग्स ही थी। इधर देवर हम्म। डेंटिस्ट, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई बैंक में था, मतलब डिफरेंट प्रोफेशन। और फिर वो पैशन के लिए कि घर बैठे क्या करना है, दे स्टार्टेड विद समथिंग। और करते करते आपको इतने अच्छे लेवल पे हैं कि वो उनका इंडिया के टॉप होम बेकर्स में काम नाम आता है। कोई जज रह चुका है, कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, डिफरेंट फील्ड्स के मैंने लोग लिए। तो मैंने फिर ये बुक लिखी, और इंस्पायरिंग बुक थी कि मतलब जो भी पढ़े वो इंस्पायर हो कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करें, डेडिकेशन से करें, कंसिस्टेंसी लाएं, रोज जो भी काम कर रहे हैं वो रोज करें, तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। तो मुझे ये नहीं पता कि कोई इंस्पायर हुआ कि नहीं, मैं खुद ही अपनी बुक पढ़ के इंस्पायर हो गई और मतलब एंटरप्रेन्योरशिप राइट। शुरू कर दी। तो ओके। फिर ये हस्बैंड के साथ ब्रांड, मतलब ये भी कैसे हुआ, जस्ट कोइंसिडेंस की फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स का में थोड़ा इंटरेस्ट था, उसकी बात हुई, तो फिर पता चला कि क्लोरोफिल इज वेरी गुड फॉर स्किन। हम्म। तो हमें पता चला कि लोग वाटर पीते हैं, मतलब प्लांट्स डाइट, लाइक हमने देखा होगा एलोवेरा लगाते हैं। तो फिर हमने ऐसा स्टडी किया कि क्यों ना ये चीज हम प्लांट्स में ले मतलब प्रोडक्ट में लेकर आए। तो फिर हमने मतलब प्राउडली इंडिया फर्स्ट ब्रांड जो कि क्लोरोफिल बेस्ड प्रोडक्ट्स लाए हैं। तो वी लॉन्च्ड अवर ओन ब्रांड इफिसी। तो ये ग्रीक वर्ड है विच मीन्स द नेचर। तो क्योंकि ओके। प्रोडक्ट्स नेचुरल है। हाँ, आई थिंक पावर कट आउट है, तो जस्ट कुछ सेकंड्स में लाइट आ जाएगी। या। हम्म। नो वरी, नो वरी। यू कैन कंटिन्यू। लिसन। ये तो ये हमारा स्किन केयर ब्रांड है। वी हैव अवर ओन वेबसाइट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हर जगह हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और किसी ने ऑर्डर करना है, दे कैन इंस्टा वी आर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो दिस इज अवर ब्रांड इफिसी, IFYSI। राइट। और फिर रिसेंटली तो मैंने ये जो मतलब, प्रोडक्ट जो चालू की ना, वो हाँ जी, मतलब उसका रिसर्च किया कि मतलब कैसे आइडिया आया? मतलब से कोई एक जर्नी होती है, जैसे पॉडकास्ट की मेरी जर्नी थी कि लोगों से मिलना, नए लोगों से कनेक्ट करना। सो ये रीजन की वजह से मैंने कनेक्ट किया। राइट। सो व्हाट अबाउट द जर्नी कि ये कैसे? ये यही था कि मतलब बात, जैसे फ्रेंड से बात कर रहे थे, पता चला कि नेचुरल प्रोडक्ट्स, मतलब लोगों को बहुत एलर्जी होती है केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से। तो वी वांटेड कि कुछ नेचुरल आया जाए। अब मेरी भी स्किन बहुत सेंसिटिव है। फ्रॉम इयर्स आई एम यूजिंग, जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला, जो मेरी पार्लर वाली ने, मतलब आई गो टू वन ओनली, तो उन्होंने जो रिकमेंड किया फेस वॉश, सनस्क्रीन, आई वाज यूजिंग दैट। तो बात करते करते ऐसे पता चला कि बहुत लोगों को सल्फेट से, पैराबीन से एलर्जी होती है, बिकॉज सब प्रोडक्ट्स केमिकल, मतलब सब अच्छे नहीं होते, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो किसी को किसी चीज से एलर्जी है, तो हमने ये सोचा कि कुछ नेचुरल लाया जाए जिससे एलर्जी भी ना हो और आपकी स्किन भी सेफ रहे। मतलब ठीक है, नेचुरल चीजें बहुत अच्छी बात है, बट किसी के पास, आपको मैं रोज बोलूं कि आप एलोवेरा, डायरेक्ट एलोवेरा प्लांट से तोड़ के उसका जेल लगाएं, आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं। ठीक है ना, परफेक्ट सब बिजी नहीं है। होता। यस। लेकिन हमारे पास इतना टाइम तो है कि हम अपने फेस पे कुछ मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सके। तो हम केमिकल वाली ना लगाकर कुछ नेचुरल लगाएं, उससे इफेक्ट आ जाए, तो दैट इज वेरी गुड। फेस वॉश है हमारा, शैम्पू है। तो मतलब एवरीवन यूजेस, ये जो डेली की चीजें हैं ये यूज करते हैं। ओके। और कुछ सो थोड़ा थोड़ा मतलब हटके भी करना चाहते थे कि जैसे मतलब जब हमने किया तो मैंने देखा कि अनियन के शैम्पू, ये सब बहुत तब चल रहा था। मतलब अभी भी मार्केट राइट। में काफी है। हाँ। तो जब ये क्लोरोफिल आया ना, तो मतलब वो हमें सेकंड और थर्ड क्लास याद आ गई, जब हम क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस पढ़ते थे। तो मुझे लगा वाह, ये तो मतलब चाइल्डहुड में जाने वाली बात है कि वी विल बी क्लोज टू नेचर। जब नेचर को इतना हम कर रहे हैं, तो मतलब आई नॉट यूज नेचुरल प्रोडक्ट्स फॉर योर स्किन। और डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ओके।
दैट्स ग्रेट। सो Yeah. उसके बाद आपकी प्रोफाइल पे काफी बेकिंग वाला भी है, ऑल्सो यू आर लाइव भी करते हो काफी लोगों से, तो वो क्या है? And वो क्योंकि मैंने बुक लिखी थी तो मन में तो कहीं था कि कुछ कम्युनिटी डेवलप करनी है, कैसे सब बेकर्स को किया जाए। और मैंने ये भी देखा कि ये बेकिंग के जितने बड़े वर्कशॉप्स है, जितने मतलब रिकॉग्निशन है, वो सब ना साउथ में ज्यादा है, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, इन जगह पे ज्यादा है। नॉर्थ में है बट इट इज इन लाइक दिल्ली एरिया में है। तो यहाँ मैं जब चंडीगढ़ थी तो यहाँ पे भी बहुत बेकर्स हैं, मतलब एवरी वन इज। और कोरोना के बाद तो बेकिंग एकदम बूम में हुआ है। और दे आर आई मीन मेकिंग, वो कहते हैं ना कि केक्स देखकर काटने का मन नहीं करता, आपको पता है, बस मैं फोटो खिंचवा लूं इसके साथ और देखती रह जाऊं, इतने सुंदर केक्स बना रहे हैं। तो मैंने देखा राइट। कि यहाँ पे टैलेंट बहुत है, तो फिर मतलब मन में तो था कि कुछ कम्युनिटी बनानी है, women के साथ ही वर्क करना है, बिकॉज मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो फिर मैंने ये होम बेकर्स की कम्युनिटी में डेवलप कर रही हूँ, पावर इन करके। और इंस्टाग्राम पेज है मेरा, उस पे मैं एवरी वीक लाइव एक होम बेकर के साथ करती हूँ। डिफरेंट सिटीज, इंडिया के डिफरेंट सिटीज से इनवाइट करती हूँ और फीचरिंग कर रही हूँ। तो ऐसे उनको कुछ मतलब, बेकर्स का मैंने ये देखा है कि बेकिंग एक ऐसा फील्ड है कि अब वो किचन में ही रहती हैं, उनके केक्स की फोटोज होंगी हर जगह, ठीक है ना। और सब केक की तारीफ करेंगे, अरे भाई उनकी भी उनका तारीफ नहीं कर दो, देखते, बिहाइंड द उनको भी थोड़ी सी फेस। इम्पोर्टेंस दे दो। टेस्ट राइट। नहीं करती। हाँ, हाँ। तो राइट। वो मेरा मोटिव है कि मतलब जो बना रहे हैं, जो टैलेंट है, उनको भी तो लाना चाहिए ना आगे। राइट। राइट। वो भी हाँ, है। तो ये दैट्स मोटिव है। परफेक्ट। हाँ जी। हाँ, तो उनकी जर्नी की उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। और मतलब देखिए, कोई भी जर्नी इजी नहीं है। मतलब स्पेशली जब हम किचन में है ना, होम बेकर के, तो मैं रोज नई मतलब प्रॉब्लम सुनती हूँ, मैं सोचती हूँ अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। और आपको उसी टाइम यू हैव जस्ट 1 और 2 मिनट्स कि आपने कैसे रिएक्ट करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो राइट। क्योंकि आजकल तो आप देखो छोटी छोटी ओकेजन्स पे मतलब केक इज द स्पॉटलाइट ऑफ द इवेंट। तो वो परफेक्ट। होम बेकर्स के कारण ही हो रहा है। हाँ जी। हम्म। राइट। राइट। सो ये पॉडकास्ट का आपको कैसे आइडिया आया? आम, बस आप समझ लीजिए, आप जैसे लोगों से आया। राइट। राइट। परफेक्ट। पहले मुझे कोई इनवाइट करता था पॉडकास्ट पे, वो जानना चाहते थे हमारे बारे में, तो वहीं से आया। क्योंकि मतलब वही गेस्ट बने तो फिर लगा कि कैसे हम भी कुछ किसी के लिए कर सके। मतलब मैं तो ये बोलती हूँ, जैसे मैं किसी को भी इनवाइट करती हूँ ना अपने सेशन में, तो मैं बोलती हूँ कि आप किसी को इंस्पायर, मतलब आप कहीं से इंस्पायर होके आपने बेकिंग स्टार्ट की, फिर अब आप क्यों बोल रहे हैं, आपसे इंस्पायर होकर कोई और करेगा, तो इट इज अ चेन रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। Perfect. That's amazing. So due to heavy rain, I cannot continue because यहाँ पे बहुत हड़बड़ हो गई है. ओह, So अच्छा। thank you so much for your time and all the best for your journey. है ना? थैंक यू चलिए. सो मच, Bye या bye. इट वाज वंडरफुल। या हाँ, Bye सेफ bye. कीप्स, या सेफ लाइफ, Yeah. या Bye. बाय।